आइए अब आपको बताते हैं दुनिया में चल रहे सबसे घातक और भीषण युद्ध का पूरा अपडेट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप साहब की तो सारी कोशिशें नाकाम हो गई और ट्रंप के दरवाजे पर जा जाकर ज़ेलेंस्की भी अब थक चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नया रास्ता ढूंढा है। ज़ेलेंस्की तुर्की की तरफ बढ़े हैं और तुर्की के अंकारा शहर से अब सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध खत्म करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है और इसको लेकर के वो तुर्की के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और उनको बहुत उम्मीद है कि इसमें एर्दोगान कोई रोल निभा पाएंगे। आपको बता दें, पिछले बहुत वक्त से ट्रंप ने पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन युद्ध रुकवाने में 1% कामयाबी उनको नहीं मिली, बल्कि ये युद्ध बढ़ता जा रहा है और रूस ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर अपना कब्जा करता जा रहा है। ट्रंप से निराश होकर ज़ेलेंस्की अब एर्दोगान के पाले में चले गए हैं। लेकिन इसमें एक अपडेट और मैं आपको बता दूं। पहले ये कहा जा रहा था कि यहां पर जो है ट्रंप अपने दूत को भेजेंगे, विटकॉफ को, स्टीव विटकॉफ को। अब अंत में खबर आ रही है कि वो यहां नहीं जा रहे हैं। मतलब इस मीटिंग में भी अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। रूस ने तो कोई प्रतिनिधि भेजा ही नहीं था, लेकिन यहां अब अमेरिका भी इस मीटिंग में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। अब एर्दोगान क्या रोल प्ले कर पाएंगे? हालांकि गाजा का और इजराइल का जो युद्ध था उसको रुकवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि हमास के ऊपर इनका कुछ इन्फ्लुएंस है। लेकिन रूस के साथ इनके कैसे संबंध हैं, इनका क्या इन्फ्लुएंस है, ये अभी तक जो है वो साफ नहीं है। तो यूक्रेन को हथियार बेचा था इन्होंने, यूक्रेन को हथियार देते हैं, मतलब ये खुलकर एंटी रशिया है। बिल्कुल। यूक्रेन को शुरुआत के समय जो है उन्होंने ड्रोन सप्लाई किया है। टर्की ने ड्रोन सप्लाई किया है यूक्रेन को। है तो यूरोप का ही हिस्सा, है तो यूरोप का हिस्सा, नाटो का हिस्सा है, नेटो का, हाँ नेटो का हिस्सा है। हाँ, फिर तो ये एंटी इजराइल, एंटी रशिया हुए ही। लेकिन आप देखिए आगे वहां युद्ध में क्या हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति तुर्की में जाकर के युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया। 500 से ज्यादा ड्रोन, 48 मिसाइलें दागी और यूक्रेन के कई शहरों को उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई है। 25 लोगों की मौत हो गई इस हमले में, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई हाई राइज इमारतें तबाह हो गई हैं। आसमान में दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इमारतों में आग लग गई है और रिहायशी इलाकों को बहुत नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वो वाली तस्वीर दिखा दीजिए जी, यही जिसमें बम गिर रहा है नीचे आकर के। किसी नागरिक ने वीडियो बनाया, दिखा दीजिए एक बार। और ठीक ठाक आबादी वाला इलाका विजय जी लग रहा है यहाँ पर ही हमला आबादी वाला इलाका ही है और उस पर जिस तरह से रशिया कर रहा है। लेकिन एर्दोगान को आप इतना नॉन सीरियसली मत लीजिए। एर्दोगान के पुतिन के साथ भी ठीक ठाक से रिश्ते, भले ही वो नेटो का मेंबर है और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वो ड्रोन उसको दिए थे। ट्रंप जितना भले ही वो भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन ट्रंप के साथ जितना झगड़ा पुतिन का है कि वो जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, उतनी खराब स्थिति पुतिन और एर्दोगान के बीच में नहीं है। अच्छा, मतलब रिश्ते के हिसाब से देखें, यदि एर्दोगान कोई महत्वपूर्ण सीरियस नोट पर यदि कोई मीडिएट करते हैं और कोई बात करते हैं तो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर तो पुतिन और ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं। रिश्ते केवल व्यक्तिगत नहीं, टर्की और देशों के रिश्ते। ज़ेलेंस्की गलत नंबर डायल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को अगर वाकई युद्ध रुकवाना है तो वो न तुर्की जाए न वो अमेरिका जाए, उन्हें भारत आना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। मोदी इस समय वर्ल्ड में, तो देखें क्या होता है। इस वर्ल्ड में सिर्फ मोदी ऐसे शख्स है इस समय जो जिनकी बात पुतिन भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिनकी बात को ज़ेलेंस्की भी सम्मान देते हैं और दोनों जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जो सही होगा वो बोलेंगे। और उनका भारत भी रूस का बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, ज़ेलेंस्की से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे लगा कि रशिया निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की बात को गंभीरता से लेगा। अभी मैं आपको इस पर अपडेट दे दूं एक पहले कि ये हमने आपको बताया था कि भारत रूस से तेल खरीद में धीरे धीरे कमी कर रहा है। आपको मालूम है आज की तारीख में कितना डिस्काउंट है रूस के तेल पर? $20 प्रति बैरल का। $20 प्रति, ये एक वक्त $5 होता था। आज वो $20 के डिस्काउंट पर अपना तेल बेच रहा है। इसकी वजह ये है तेल के खरीदार कम होते जा रहे हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, हम भी उसमें जो है वो कमी ला रहे हैं। यूरोप के कुछ एक देश लेते थे ट्रंप ने, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। तो मुश्किल होती जा रही है ये जंग जो है, फाइनेंशियली कहिए आप,
पुतिन के लिए। और दूसरा, युद्ध के मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि हमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दीजिए आप, क्योंकि रूस के पास तो हर तरीके का हथियार है, वो यूक्रेन की टेरिटरी में बम मारता है, लेकिन यूक्रेन के पास उतनी लंबी दूरी पर हमला करने के हथियार नहीं है, और जो है भी उस पर पाबंदी थी अमेरिका की तरफ से। अब लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने भी एक बहुत बड़ा पलटवार किया। पहली बार यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से अटैक किया है। अब तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस की टेरिटरी में नहीं कर सकता था यूक्रेन, वो उन इलाकों पर रूस की सेना पर हमला कर सकता था जो वो उसके अंदर जो है दाखिल हो गई हैं, लेकिन ऑफिशियल जहां से टेरिटरी शुरू होती है रूस की, उसके बाहर वो ये मिसाइल नहीं यूज कर सकता था। अब वो मिसाइलें जो हैं वो ना सिर्फ ज़ेलेंस्की को मिल चुकी हैं, ज़ेलेंस्की उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं।